हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब अच्छे ही रहे होंगे और आज का दिन भी आपका अच्छा ही गया होगा। ट्रेडिंग सेशंस की बताओ कहूँ तो सबसे पहले आपको किसी भी स्टॉक्स की शुरुआत करने से पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और घर पर रहें और स्वस्थ रहें और अच्छे से कल का दिन बनाएं। शेयर्स के बारे में आऊँ तो शेयर्स है नया आईटीसी शेयर्स। आज बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। फ्रेंड्स, शुरुआत करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि पैसा आपका है, आप इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं करें। आपका पैसा है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है करें। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ सजेशंस प्रोवाइड करता हूँ, आगे आपकी इच्छा है आप उसमें पोजीशंस करें या ना करें। इंट्राडे पर मैं कोई भी टारगेट्स नहीं देता हूँ, ना ही डेरिवेटिव्स या ऑप्शंस पर देता हूँ। मैं सिर्फ डिलीवरी पोजीशंस पर बताता हूँ और वो भी अपने ओपिनियंस प्रोवाइड करता हूँ। तो शेयर्स है आईटीसी लिमिटेड और आईटीसी लिमिटेड के आज का क्लोजिंग प्राइस है 196.55। एनएसई की वेबसाइट पर हूं मैं अभी और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है अभी का 196.40। सबसे पहले मैं आपको हाई और लो बताऊंगा, उसके बाद आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आज का हाई 52 वीक का हाई है 266.30 और 52 वीक का लो है 134.60। ये हमारा लो रहा है। अब आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करें तो क्या रहा है आज का सेशन। टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है 2,87,52,399 की क्वांटिटी ट्रेड हुई है और डिलीवरेबल क्वांटिटी है 1,06,25,039 की। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 36.95। फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस शुड गो अप। स्टॉक्स में आज कोई भी स्टॉक्स हो, 12 में से एक स्टॉक्स 12 स्टॉक्स डिक्लाइन रहे और एक स्टॉक पॉजिटिव्स में रहा है। तो ये स्टॉक्स कौन सा रह सकता है कि जो ना गिरे। ये स्टॉक्स भी गिरेगा। अब मैं डायरेक्टली ऑप्शन चेंज पर आऊँगा। आज सबसे पहले शुरुआत ही मैं ऑप्शन चेंज से कर रहा हूँ। बाकी की चीज़ें मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा इस शेयर्स के बारे में। टारगेट्स और स्टॉप लॉस मैं आपको एंड में दूंगा, स्टार्टिंग में नहीं दूंगा, भले ही मैं ऑप्शन चेंज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका एट द मनी है 196, तो 195 से 200 के आसपास हमारा एट द मनी रहेगा। 27 अगस्त के ऑप्शन चेंज हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम कॉल ऑप्शंस को देखेंगे जहाँ पर हम रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और फिर पुट ऑप्शंस को हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं आऊँगा एट द मनी पर 195 से 197 हमारा एट द मनी है, क्योंकि 196 हमारा क्लोजिंग प्राइस है। तो 197 एट द मनी है। यहाँ पर अगर ओपन इंटरेस्ट देखें तो 2,08,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 41,600 का बना हुआ है। फर्दर ऊपर की ओर आऊँगा जहाँ पर स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस ले रहा है ये स्टॉक 195 पर 9,31,200 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 83,200 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। आज के आज नए कॉन्ट्रैक्ट इसमें जुड़े हैं। फर्दर ऊपर की ओर आऊँगा और 200 के प्राइस पर आपको एक बार नोटिस जरूर करवाऊंगा, जहाँ पर देखेंगे आप कि आज के नए जो कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं 20,99,200 के नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं फ्रेंड्स। और ओपन इंटरेस्ट बने हुआ है 56,51,200 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस है। इसको अगर क्रॉस करता है तो फर्दर अपसाइड की ओर मूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे 205 के प्राइस तक, क्योंकि 205 के प्राइस पर आपको एक और रेजिस्टेंस मिलेगा और ये जो हर्डल्स है वो भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हर्डल्स आपको देखने को मिल रहा है। 57,02,400 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 9,60,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करूं तो कॉल ऑप्शंस पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा 210 के स्ट्राइक प्राइस पर। 210 के स्ट्राइक प्राइस पर आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 73,82,400 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 5,88,800 का। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा हाईली और सबसे बड़ा हर्डल से 210 के प्राइस को क्रॉस करना इस स्टॉक प्राइस के लिए। इस स्टॉक प्राइस को अगर ये प्राइस क्रॉस करता है तो फिर 220 के अपसाइड्स की ओर ये स्टॉक जाएगा, जहां पर आपको 50,84,800 के ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 6,43,200 का बना हुआ है। सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करूँ तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 210 के प्राइस पर बना हुआ है और सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 205 के प्राइस पर बना हुआ है। थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 56 जो कि 200 के प्राइस पर बना हुआ है। तो सबसे बड़े 3 हर्डल्स हैं इस स्टॉक्स में, जहां पर ये अपसाइड्स की ओर मूवमेंट करेगा तो ये 3 हर्डल इसको क्रॉस करने पड़ेंगे। सबसे पहले हर्डल से इसको 200 के प्राइस पर, फिर 205 के प्राइस पर और लास्टली 210 के प्राइस पर। मोस्ट ऑफ द केसेस अगस्त मंथ के एंड तक मैं आपको ये तो कंफर्म करता हूँ कि ये प्राइस 220 को किसी भी हालत में
क्रॉस नहीं कर पाएगा, ना ही 215 के प्राइस को क्रॉस कर पाएगा। फ्रेंड्स, अब मैं पुट ऑप्शंस पर आऊंगा और यहाँ पर हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक अगर गिरता है करंट प्राइस से तो कहाँ पर ये सपोर्ट लेगा और उसके बाद वापस अपसाइड्स की ओर बाउंस बैक करेगा। तो 197 के प्राइस पर आएंगे, 197.5 हमारा एट द मनी रहेगा, 197.35। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे 1,69,600 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 9,600 का है। 195 के एट द मनी प्राइस पर देखेंगे तो 15,10,400 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,69,600 का बना हुआ है। स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है 15 लाख के ओपन इंटरेस्ट के साथ में। प्राइस अगर 195 को एक बार ब्रेक डाउन करता है तो फर्दर और नीचे तक 190 के प्राइस तक जाने की कोशिश करेगा। तो 190 के प्राइस पर आप देखेंगे तो 23,61,600 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,69,600 का बना हुआ है। फर्दर और ऊपर के आएंगे 200 के प्राइस पर देखिए तो सपोर्ट अगर यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ पर भी ये स्टॉक्स सपोर्ट कर रहा है। फ्रेंड्स, 200 के प्राइस पर आप देखेंगे तो 200 के प्राइस पर 19,42,400 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,95,200 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जो कि स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। तो इस सपोर्ट्स को तोड़ने की बात तो बहुत बड़ी बात है। स्टॉक इस प्राइस तक एक बार पहुंचे तो सही और क्रॉस करे, उसके बाद हम ऊपर की ओर देखेंगे और इस फर्दर और स्टॉक्स पे आऊँगा बाद में, जब मैं आपको इसके टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस भी बताऊँगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टिकट स्टेप्स पर लेकर आऊँगा और यहाँ पर हम इसके ओवरव्यूज़ के बारे में जानेंगे, कहाँ पर इस स्टॉक्स ने हमें 1 मंथ, 1 वीक और 1 ईयर्स में कितना रिटर्न्स हमें प्रोवाइड किया है, वो हम देखेंगे। तो 1 वीक्स के रिटर्न्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँ तो 1 वीक्स में इस स्टॉक्स ने हमें रिटर्न दिया है 3.04% का। इस एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स दिया है फ्रेंड्स। 1 वीक में 3% का रिटर्न्स अच्छा खासा रिटर्न्स होता है। 1 मंथ के बारे में डिस्कस करूँ तो 1 मंथ में इस स्टॉक्स ने कितना रिटर्न दिया है तो 1.89% का रिटर्न दिया है। यस, लॉकडाउन खोलने के बाद स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है और 1.89% का इसने रिटर्न दिया है। लो के बारे में डिस्कस करूँ तो 191.50 का लो बनाया 1 मंथ में और 1 मंथ का हाई है 207.70, जो कि फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा है कि 2010 पर स्ट्रांगली हर्डल्स प्रोवाइड कर रहा है। उस हर्डल को क्रॉस करना इसके लिए बहुत बड़ी बात है। क्रॉस करता है तो अदर और अपसाइड की ओर इसमें मूवमेंट देखने को मिलेंगे। 1 ईयर्स के बारे में डिस्कस करूँ तो 1 ईयर्स में इस स्टॉक ने हमें कितना रिटर्न दिया है तो नेगेटिव रिटर्न्स हुआ है 21.04 का, जहाँ पर हाई बनाया है इसने 266.30 का और लो बनाया है 134.60 का। तो लो जब बनाया था वो तो मैंने आपको बता दिया डेट, जब मैं एनएसई की वेबसाइट पर था वहाँ पर। अब आगे की ओर हम आएंगे और इस स्टॉक्स में निफ्टी में कितना वॉलेटिलिटी रहता है वो हम देखेंगे। तो स्टॉक्स 1.25x एज वॉलेटाइल एज निफ्टी। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में डिस्कस करूँ तो इस स्टॉक्स का मार्केट कैप जो है 2,41,664 करोड़ का है और स्टॉक की रैंक जो है वो 10th नंबर पर है। एफएमसीजी टबैकोस के सेक्टर्स में ये आता है और इसमें फर्दर मैं आप जब पीयर्स पर आऊँगा, जब मैं आपको स्टॉक्स के फर्दर भी कंपैरिजंस करेंगे दूसरे स्टॉक्स को लेकर। तो स्टॉक एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। स्टॉक्स डिविडेंड भी अच्छा प्रोवाइड करता है। जब मैं डिविडेंड्स के बारे में आऊँगा तब डिविडेंड भी मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक कितना डिविडेंड हमें देता है। एंटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो स्टॉक्स अभी ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है, तो आप इस स्टॉक्स में पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। फोरकास्ट के बारे में देखें तो फोरकास्ट में कितने एनालिस्ट अपनी रिपोर्ट में इस स्टॉक्स को बाई रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो 34 एनालिस्ट की रिपोर्ट है, जहां पर ये 79% कह रहे हैं कि इस स्टॉक्स को बाई रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब फाइनेंशियल्स पर आऊँगा और फाइनेंशियल्स पर हम देखेंगे प्रमोटर इस स्टॉक्स ने मार्केट शेयर्स, रेवेन्यू और कितना ग्रोथ किया है इंडस्ट्रीज के हिसाब से। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में देखेंगे और स्टॉक्स के ग्रोथ के बारे में देखेंगे। तो ओवर द लास्ट 5 ईयर्स जो रेवेन्यू जो है वो ग्रो हुआ है ईयरली 5.34% से, वर्सेस इंडस्ट्री का जो ग्रो हुआ है वो 5.25% है। यस, ऑलमोस्ट सेम बराबर ही है इंडस्ट्री एवरेज के बराबर। मार्केट शेयर्स के बारे में डिस्कस करें तो मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 91.92% से 92.34%। ऑलमोस्ट मार्केट शेयर जो है वो आईटीसी के पास ही है टबैको के सेक्टर्स में। और नेट इनकम्स के बारे में डिस्कस करें तो ओवर द लास्ट 5 ईयर जो नेट इनकम जो है वो ग्रो हुआ है ईयरली 9.64% से, वर्सेस इंडस्ट्रीज का जो ग्रो हुआ है वो 9.92% से ग्रोथ हुआ है। फ्रेंड्स, अब मैं इसके रेवेन्यूज़ के बारे में डिस्कस करूंगा, जहां पर हम इसके ईपीएस और पीबीटीज के बारे में देखेंगे कि कितना ग्रोथ हमें मिल रहा है ईयर पर ईयर। 2017 के बारे में डिस्कस करूं तो नेट इनकम था 10,289 का, वहीं 11,271 का 1,000 से इंक्रीज हुआ है, फिगर्स करोड़ में है। फिर 1,000 से इंक्रीज हुआ 12,592 और फिर अब की ओर गया है 15,000
3000 का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है 2020 में। ईपीएस के बारे में देखें तो ईपीएस हमारा कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो ईपीएस 2017 में 8.49 था, 2018 में 9.25, 1 रुपीज से बढ़ गया, और 2019 में फिर 1 रुपीज से इसका इंक्रीमेंट हुआ, और 2020 में इसमें 2 रुपीज का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है, और ईपीएस में 12.46 हमारा ईपीएस रहा है। अब हम आते हैं इसके होल्डिंग्स पर, जहां पर म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईस और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग में क्या करके रखा हुआ है वो हम देखेंगे। तो लास्ट 6 मंथ 3 मंथ्स में प्रमोटर्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे एफआईआईस हो, तीनों ने अपनी को होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा हुआ है। अब फर्दर आगे की ओर आऊंगा इस स्टॉक्स में, और अब हम पीयर्स के बारे में देखेंगे कि इस स्टॉक्स का वैल्यूएशंस क्या है और टेक्निकल बेसिस पर इस स्टॉक्स में क्या वैल्यूएशंस बन रहा है। तो वैल्यूएशंस के हिसाब से देखिए तो पी रेशो जो है वो 15.75 है आईटीसीज का, वर्सेस कंपैरिजन करें अदर इंडस्ट्रीज का तो पीएसटी इंडस्ट्रीज का 17.29, और गुड फ्राइडे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड का है 12.67, और गोल्डन टबैको लिमिटेड नेगेटिव पी रेशो 24.16। अब आते हैं पीबी रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। तो आईटीसी का है 3.67, यस अच्छा है। वीएसटी इंडस्ट्रीज और अच्छा है 6.68, वहीं गुड फ्राइडे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड 2.35, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव है गोल्डन टबैको का 0.18 पीबी रेशो। आईटीसी लिमिटेड बेटर है। अब मैं आपको डिविडेंड यील्ड के बारे में, जो कि मैंने कहा था कि डिविडेंड यील्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा स्टॉक्स आपको बेटर डिविडेंड दे रहा है टबैको सेक्टर्स में, एफएमसीजी। तो डिविडेंड यील्ड है आईटीसी का 5.16%, वहीं वीएसटी का है 3.02%, और गुड फ्राइडे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड का है 2.55%। फ्रेंड्स, आईटीसी में पोजीशन अगर क्रिएट करते हैं तो आपको डिविडेंड भी अच्छा खासा मिलेगा, और बतौर अगर 1000 रुपये पे अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो 1000 पर आपको अच्छा खासा इसमें डिविडेंड्स भी मिल जाएगा, और एफडी से अच्छा ही रिटर्न्स आपको इस स्टॉक्स में मिलेगा एज अ डिविडेंड के तौर पर। अब मैं आपको टेक्निकल बेसिस पर आऊंगा, और टेक्निकल बेसिस पर इसके हम देखेंगे कि इस स्टॉक्स में और बाकी अदर स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी कितना रहता है। तो आईटीसी में वॉलेटिलिटी रहता है 41.49%, वीएसटी इंडस्ट्रीज में 37.01%, और गुड फ्राइडे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड में 50.66%, गोल्डन टबैको लिमिटेड 47.34%। फ्रेंड्स, वॉलेटिलिटी हाईएस्ट वॉलेटिलिटी भले गुड फ्राइडे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड में है, लेकिन वॉलेटाइल तो स्टॉक आईटीसी भी रहता है। फर्दर फर्दर अब मैं आऊँगा मनी कंट्रोल पर, और मनी कंट्रोल पर हम आज के क्लोजिंग सेशंस के बारे में मैंने डिस्कस आपसे पहले ही कर लिया। अब मैं मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूंगा, और टेक्निकल रेटिंग्स के बारे में कि बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, बियरिश या न्यूट्रल पोजीशंस हमें बता रहा है मनी कंट्रोल। तो मनी कंट्रोल पर आऊँगा, और डेली बेसिस पर देखें तो डेली बेसिस पर हमें न्यूट्रल इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, वहीं वीकली बेसिस पर जाएँ तो वीकली बेसिस पर भी हमें न्यूट्रल इंडिकेटर्स हैं, और मंथली बेसिस पर जाएँ तो मंथली बेसिस पर भी हमें इसमें बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब मैं आऊँगा आपके यहाँ पर मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूंगा। तो 5 डेज का मूविंग एवरेज है 200, 20 डेज का मूविंग एवरेज है 196.61, करंटली प्राइस इसी पर ट्रेड कर रहा है। 50 डेज का मूविंग एवरेज है 195, और 100 डेज का मूविंग एवरेज है 186, और 200 डेज का मूविंग एवरेज 206.79। 205 के भी हर्डल्स को क्रॉस करता है तो इस स्टॉक्स में 210 तक के प्राइस आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं आता हूँ आपको इसके स्टॉप लॉस और टारगेट्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, तो अगर स्टॉक अपसाइड्स की ओर जाता है तो अपसाइड की ओर 200 के प्राइस पर जाएगा, और 200 के प्राइस को अगर ये टिकता है 1 घंटा 2 घंटा या फिर पूरे सेशंस के दौरान ये स्टॉक्स अगर टिकता है तो 205 के प्राइस आपको देखने को मिलेंगे, और 205 के प्राइस को अगर क्रॉस करता है तो 210 के प्राइस पर ये स्टॉक जा सकता है। लोअर साइड की ओर बात करूँ तो लोअर साइड पर ये स्टॉक्स का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें 195 पर, जिन्होंने अपनी पोजीशंस लेकर रखी हैं 195 पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएं, और उसके बाद नई फ्रेश पोजीशंस क्रिएट करें 190 के प्राइस पर, क्योंकि 190 के नीचे स्टॉक्स जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। फर्दर स्टे सेफ, स्टे होम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।